प्रभु में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ। अक्टूबर महीने, इसी महीने के 6 तारीख को मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे पैर के हड्डी के 3 टुकड़े हो गए थे। और 7 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगाया गया और डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक के आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। पर मैं बहुत दुखी हो गई कि 3 महीने तक मैं चर्च अटेंड नहीं कर पाऊँगी और पुलपिट पे चढ़कर मैं परमेश्वर का वचन भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस कहता है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचाया। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था उस एक्सीडेंट में, परंतु परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और क्या हुआ अगर मैं चर्च नहीं जा सकती? क्या हुआ अगर मैं पुलपिट पे खड़े होके परमेश्वर का संदेश नहीं दे सकती? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मैं अपने बेड पर बैठकर ही आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके भेजें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहती हूँ। परमेश्वर का संदेश आप लोगों के बीच में रखते रहती हूँ, तो जो भी वीडियो मैं डालूँ वो तुरंत आपको मिल सके। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। का जो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसका 32। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बहुत छोटा सा वाक्य है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम किसे स्मरण रखते हैं मेरे प्रियो? जो बहुत मशहूर है, जो बहुत तरक्की किया हुआ है, या फिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और या फिर हमारे जो बहुत ज़्यादा प्रियजन हैं, जो हमारे दिल से बहुत करीब होते हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। तो लूत की पत्नी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके लिए हमें उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लूत कौन था और लूत की पत्नी कौन थी, और उन्हें स्मरण रखने का संदेश पवित्र शास्त्र हमें क्यों दे रहा है। इसके लिए हम जाएंगे उत्पत्ति में, जहां अब्राहम का जिक्र किया हुआ है। अब्राहम कौन था? अब्राहम कादेश देश का रहने वाला एक निवासी था, और वहां पे मूर्ति पूजा बहुत अधिक की जाती है। तो यानी मूर्ति पूजक देश का वो निवासी था, और परमेश्वर ने उसे अपने कार्य के लिए चुना। और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि सब कुछ छोड़कर जहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ तू मेरे पीछे हो ले। तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना और उसे अमल भी किया, और सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। परंतु उसने वहाँ एक गलती जरूर करी कि उसने अपने भतीजे लूत को अपने साथ लिया, और जहाँ परमेश्वर ने चाहा, जो वायदा किया हुआ देश था, उस देश में वो लूत को अपने साथ लेकर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर अब्राहम से वायदा करता रहा कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह कर दूंगा, आकाश के तारों की तरह कर दूंगा। वायदा करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष नहीं दिया। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या था कि सिर्फ वादा करता रहा पर आशीष नहीं दिया? इसका कारण ये था कि अब्राहम के साथ लूत था। आज हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर
हमें आशीष नहीं देता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो ये नियम से दशमांश देता हूँ, परमेश्वर की हर आज्ञाओं को मानता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है और मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है अपने आप को जांचने की, अपने आप को समझने की। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में भी कोई लूत है जिसकी वजह से हमारे आशीष हम तक आने से रुके हुए हैं। तो आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अगर आपके बीच में लूत है तो उस लूत को अपने से अलग कर दीजिए, ताकि परमेश्वर जो आपके लिए आशीष ठहरा के रखा है वो आशीष आपको मिलने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी अब्राहम को परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा था, सिर्फ वायदा कर रहा था। लेकिन फिर जब अब परमेश्वर ने देखा कि लूत और अब्राहम अलग नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर ने उन दोनों को अलग करने के लिए एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी कि परमेश्वर ने अब्राहम के चरवाहों के और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़े पैदा कर दिए, लड़ाइयाँ होने लगी उनके बीच में। तब अब्राहम ने कहा, हम बंधु आपस में क्यों लड़े, हमारे बीच में मनमुटाव क्यों हो, तो बेहतर होगा कि हम अलग हो जाए। अब्राहम ने पूरा आसपास का ज़मीन उसे दिखाया, बोला जहाँ तू जाना चाहता है वहाँ तू चला जा, और अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। तो लूत ने देखा हरा भरा पूरा सा मैदान, सब कुछ। तो लूत ने उस हरे भरे मैदान को चुन लिया, हरा भरा मैदान उसने चुन लिया। आगे चलकर वो हरा भरा मैदान सदोम और अमोरा बन गया मेरे प्रियो। तो वहाँ पे बहुत पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने निश्चय किया कि सदोम अमोरा को नाश कर देंगे। लेकिन लूत जो है वो धर्मी था। लूत की पत्नी और 2 बेटियां थी। तो अब परमेश्वर ने अपने दूत वहां भेजा ताकि लूत और उसके परिवार को बचाया जाए और सदोम और अमोरा को नष्ट किया जाए। जब परमेश्वर के दूत लूत को और उसके परिवार को लेकर निकल रहे थे, उन्होंने एक आदेश दिया कि यहाँ से जल्द निकलो और पीछे पलटकर नहीं देखना। ये परमेश्वर का आदेश था कि जब यहाँ से निकलोगे और पीछे पलट के नहीं देखना। और लेकिन ऐसा हुआ कि जब लूत और उसके परिवार, उसकी पत्नी और उसके बेटियां जब यहाँ सदोम और अमोरा से निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लूत की पत्नी ने पीछे पलटकर देख लिया और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण लूत की पत्नी को नमक का खंबा बना दिया गया। वो नमक का खंबा यरूशलेम में आज भी पाया जाता है मेरे प्रियो। और लूत की पत्नी वहाँ पर नमक का खंबा बन गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्या कारण है इसने लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बन गई, इसके क्या कारण है, क्या है ऐसा कि परमेश्वर ने उसे इसकी सज़ा दिया। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और वो हमें कभी नाश नहीं करेगा, हमसे प्रेम करता है तो वो हमें कभी नाश नहीं करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, दया करता है हम पर, परंतु परमेश्वर अगर हम उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें सज़ा देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम इसहाक से परमेश्वर ने वाचा जरूर बांधा था, लेकिन अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमें सज़ा अवश्य देगा। जिस प्रकार हम देखते हैं नूह के समय में भी परमेश्वर ने जल प्रलय से पूरे
उस देश को नष्ट किया था, परंतु नूह को बचा लिया, क्योंकि नूह और उसका परिवार जो थे वो धर्मी थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचा लिया। परंतु जो अधर्मी थे उन्हें परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। सावधान रहे मेरे प्रियो, बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है आज तक हर बात पूरी होते आई है और आगे भी हर बात पूरी होगी। इसके लिए हमें पवित्र शास्त्र पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 46 में इस प्रकार लिखा है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो अधर्मी है वो अनंत दंड के भागी होंगे और जो धर्मी हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज हमें परखने की आवश्यकता है कि हम अनंत जीवन में हैं या अनंत दंड के भागी हैं मेरे प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया था, उनके आज्ञाओं को नहीं मानी थी और इसलिए वह नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा था कि पीछे पलट कर नहीं देखना, और वो पीछे पलट कर देखी। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता है। परमेश्वर के आज्ञाओं को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है। और ये समस्याएं क्या है? परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हमारे जीवन में कष्ट है जो हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर का हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये समस्याएं आती है। हम देखते हैं कि हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इस धरती पर पाप आया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई समस्याएं, कई परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है और हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आई। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर हमारी ताड़ना ले रहा है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आज्ञाओं का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। अपने किए की सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और उनके आज्ञाओं का उल्लंघन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। तीसरा कारण हम देखेंगे कि लूत की पत्नी ने पीछे पलटकर क्यों देखा था। शायद उसको अपने संसारिक घर का मोह था या फिर संसारिक चीज़ों पर प्रेम था जो नष्ट हो रहा था, और वो उसको देखने के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करी और पीछे मुड़कर देखी। हमें भी अपने चीज़ों पर बहुत प्रेम होता है। कई लोग अपनी सुंदरता पे प्रेम करते हैं, कई लोग अपने वस्तुओं से, किसी विशेष वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को दूसरा स्थान और अपने प्रिय चीज़ों को और अपने प्रिय वस्तुओं को पहला स्थान देते हैं। ये परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है सबसे पहला स्थान मुझे दो। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु से परमेश्वर से अधिक प्रेम करने लगते हैं तो परमेश्वर उस वस्तु को हमसे छीन लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन चीज़ों से हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं वो चीज़ें परमेश्वर हमसे छीन लेता है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़े चला जाता हूँ ताकि उस मुकुट को पाऊँ जो मेरे लिए रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है, पीछे पलटकर कभी नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो फल पर हाथ रखकर पीछे पलटकर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो रिवार्ड हमारे लिए रखा है, उसे पाने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है मेरे प्रियो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप पौलुस की तरह निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर लूत की पत्नी की तरह पीछे पलटकर
नमक का खंभा बनना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है कि आपको अनंत जीवन चाहिए या अनंत मृत्यु चाहिए। फैसला आपको करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।